संत गुरुजन बहुत कहते हैं, चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस धरातल पर आए, अकेले आए और धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास था, भरम फैला हुआ था, सभी चीजों को दूर करने के लिए अकेले चले सदगुरु कबीर साहब। कबीर साहब संघर्ष किए पंडितों से, मुल्लाओं से, अपने बानी के द्वारा, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहीं लाठी नहीं उठाए, कहीं भाला फरसा नहीं लिए, किसी से गाली गलौज नहीं किए, किसी से झगड़ा नहीं किए। और जो भी महापुरुष आए समाज को सुधारने के लिए, बदलने के लिए, मां दुर्गा आई, कृपान उठाई, भगवान कृष्ण आए, सुदर्शन चक्र उठाए, प्रभु श्री राम आए, तीर और धनुष लिए, नरसंहार करना पड़ा, लेकिन सदगुरु कबीर ने अपने वाणी के द्वारा समाज को, परिवार को बदल दिया। और सदगुरु कबीर का ज्ञान प्रयोग है। सदगुरु कबीर ने कहा, बिन रसरी सकलो कर बंधा, तासो बंधा अलेख। कहते बिन रसरी सकलो कर बंधा, तासो बंधा अलेख। बिना रस्सी का संसार के लोग बंधे हुए, इसको लोग देखता नहीं, ये बंधन किया है, माल है, मवेशी है, बदमाश लोग है, इसको लोग पकड़ करके ले जाते हैं, रस्सी में बांध के ले जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते कि बिना रसरी सकलो कर बंधा, सारे संसार बंधे हुए, बिना रसरी का है बंधन। कौन सा बंधन है? आदत रूपी बंधन है, मान्यता रूपी बंधन है। हमको आदत हो गया है, संत गुरुजन को भी आदत है, लोग खैनी खाते हैं, का छोड़ नहीं सकते, छोड़ा ही नहीं, छोड़ता ही नहीं है। कोई बंधन है? बंधा हुआ है, जब छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। कोई आदमी दारू पीता है, क्या करेंगे, अब तो बनवे हमको नहीं करता, बंधे है। इस रस्सी को कोई देखा है? कोई नहीं देखा है। बिना ये आदत का बंधन है आदमी का, लेकिन यह बंधन धीरे धीरे आदमी छोड़ता है। संत गुरुजन की बातों को सुन करके कुछ आदमी छोड़ता है। जैसे हम लोगों को बंधन था पहले, कोई जब समाज में, परिवार में मर जाता था तो तेरहते सतलान से भोज भंडारा होता था, बंधन था एकदम, रस्सी नहीं बंधा हुआ था, लेकिन लोग मान करके चलते थे, करते थे। अब लोग करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? आदमी को ज्ञान होते जा रहा है। सदगुरु कबीर का क्रांति जो अभी पूरा नहीं जगा है, लगवे किया है, लेकिन अब लोग नहीं करते। सतलान तरह का भोज करते हैं कोई आदमी? अब तो सारा चीज खत्म, नखवाल में भी नहीं करते हैं। एक रोज बहुत जगह बंधन हो गया है, गांव के मर्द लोग ही कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, एक रोज सत्संग कराते हैं, भंडारा कर देते हैं, एक रोज में खत्म है बात, हर एक जगह है कि नहीं? अब शादी ब्याह में देखिए कैसा बंधन था। पहले शादी ब्याह होती थी, लड़की जब आती थी कहीं सुबह हो जाता था, जो बड़े बड़े आदमी थे, पंचायत के प्रमुख आदमी थे, गांव के पतरा अतरा को जानते थे, कहते देख अब सुबह भाग लड़की नहीं थे, सूर्योदय भाग, रात बाधे में रहती थी। अब नव दुल्हीन है, किसी वृक्ष के नीचे दिन भर रहती थी। विचार कीजिएगा, अब रहता है? उस पतरा वाले के यहाँ देखता हूं मैं, उसके यहाँ 10 बजे लड़की आती है। हर परिवार में ऐसा हो रहा है। ये मान्यता रूपी बंधन है। इस बंधन से कब हम छुटकारा पाएंगे? जब हमको ज्ञान होगा, जब सदगुरु कबीर के ज्ञान को जानेंगे। आज लोग दिन बनवाते ना, अगर हमको घर बनाना है, मकान बनाना है, तो लोग पंडित जी के पास जाएगा कि हो न्यू लेके दिन कहिया छे। ये मान्यता रूपी बंधन है कि नहीं? घर मैं बनाऊंगा
पैसा मेरा है और दिन बनेंगे पंडित जी, ये मान्यता रूपी बंधाए। हमारा पैसा है, हमारा घर है, हम अपनी जमीन में बना रहे हैं, तो पंडित जी से समझने के लिए क्या करने के लिए जाएंगे? दिन बना लीजिए, फामुक तारीख को नहीं लेंगे, ले लीजिए, हो गया। संत गुरुजन को बुलाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। पैसा है तो घर बन जाएगा। मैं नहीं जाता। अगर सदगुरु कबीर का प्रांजल ज्ञान नहीं मिलता लोगों को, आज बेल के गाछी के निकट, पेड़ के गाछी, बबूर के गाछी के निकट कहां कहां गंगा स्नान, कहां कहां सिर रगड़ना पड़ता आदमी को, इसका ठिकाना नहीं। ये किसका ज्ञान है? ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है। सदगुरु कबीर ने कहा, ये भरम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेज हराया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कौटि कौटि कौतुक देही, बकरी मुर्गी किन न उछेवा, आगल जनमुन अवसर लेवा, कहीं कबीर सुनो न रोई, भूतवा के पिजले भूत भी हुई। ये भरम का जो हम पूजा करते हैं, अंधविश्वास का जो पूजा करते हैं, लोग ऐसे बन जाते हैं। इस ज्ञान को इस धरातल पर किसने लाया? इस ज्ञान को लाए सदगुरु कबीर साहब। इस सारे मान्यता को खत्म कर दिए। एकदम विचार कीजिए ना, हमको खैनी खाने का आदत है। सदगुरु कबीर ने कहा, अलम आहारी आत्मा कबहु न मुक्ति पावे। जिस आदमी का आत्मा अलम का प्रयोग करता है, जहर का प्रयोग करता है, उसके जीवन में शांति नहीं आ सकती है। विचार करेंगे, अगर खैनी पर हम विचार करेंगे कि खैनी क्यों, कुछ जवाब देगी कि मानव के जीवन में जो भी काम करते हैं उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। खैनी क्यों, बीड़ी क्यों, दूध क्यों, अन्न क्यों, कुछ तो कुछ जवाब देगी। खैनी जवाब देगी कि नहीं? खैनी कहेगी, बेटा हमको जब खाओगे तो हम कैंसर का शिकार बना करके रहेंगे। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर जो ये अमृत है, लोग थूक कहते हैं, ये थूक नहीं है, ये अमृत है। इसको हमको अगर खाओगे तो अधिक फेंकोगे अमृत को। ये शरीर में अमृत है। खैनी खाने वाले को पूछिए, जहां लोग खाता है बहुत थूक फेंकते हैं। पान खाने वाले को पूछिए, बहुत थूक फेंकते हैं। ऐसा काम क्यों? अगर मानव के जीवन में कोई व्यापार लोग करता है, कोई बिजनेस करता है, तो लाभ के लिए करता है, हानि हो तो करेगा। ये हानि जो पैसे को बर्बाद करके, तो पैसे की बर्बादी होती है, स्वास्थ्य आदमी का खराब होता है। ये कौन सा बंधन है? ये आदत का बंधन है। इस आदत के बंधन को तब हम छोड़ेंगे जब ज्ञान हो जाएगा आदमी, उस समझ में जानने लगेंगे। खैनी जवाब देगी, बेटा हमको अगर खाओगे तो हम कैंसर का शिकार बना करके रहेंगे। अगर तुम हमको खाते हो तो अधिक थूक फोके, ये अमृत है, थूक नहीं है। जिस रोज इस मुंह से लाल खत्म हो जाएगा तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आदत रूपी बंधन। विचार किया है कि हम लोग कि खैनी की खेती जहां होती है, ये अनपढ़ आदमी नहीं, बड़े विद्वान आदमी तो और खाते हैं, पढ़े लिखे आदमी और खाएंगे। ये खैनी को कहेंगे, ये कौन चीज है? तो ब्रेन वर्धक चूर्ण है। वो लोग खैनी आदमी, विद्वान आदमी, विद्यार्थी लोग, छात्र लोग इसका नाम रखे हैं, ये ब्रेन वर्धक चूर्ण है। विचार कीजिएगा, खैनी की जहाँ खेती होती है, किसान लोग खैनी काट के 15 दिन छोड़ देते हैं सूखने के लिए। सुअर जाता है चरने के लिए, पैखाना कर देता है, कहाँ धोते हैं उसको? उसी में चपुत चापुत करके किसान रख देते हैं। इस सुंदर चीज को काम रखते हैं, ठोर में रखते हैं। विचार कीजिएगा, हम अच्छा कर रहे हैं, थूक फेंकते हैं, पैसे की बर्बादी हो रही है, इसको ठोर में रखते हैं। कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए। ये मंदिर है, मंदिर, इसमें साक्षात किसका निवास है? इसमें परमात्मा का निवास है, इसमें भगवान का निवास है कि नहीं? उस परमात्मा के निवास में जहां रहता है, वहां हम खैनी देते हैं, तो परमात्मा कभी खुश रहेगा? कभी नहीं खुश रहेगा। अगर मां बहन है, आप बाजार से सब्जी लाइए, सब्जी धो करके नहीं दे, लोग मारिए बैठेंगे, गाली दे देंगे, दिमाग तुम्हारा खराब है क्या? बाजार से सब्जी लाइए, साफ नहीं की है, खैनी को कहां साफ करते हैं? विचार कीजिएगा। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा सत्संग में। सत्संग में संतों का ज्ञान प्रैक्टिकली ज्ञान होता है, लेकिन इस बात को मानने के लिए लोग तैयार नहीं। साधु के बातों को मानते नहीं,
साधु का जीवन, संतों का जीवन जगा हुआ होता है। जिसका जीवन जगा हुआ होता है वो जगाने का काम करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जगे हुए थे, भगवान बुद्ध जगे हुए थे, इस युग में महर्षि मिहिर बाबा जगे हुए थे, उन्होंने जगाने का काम किया। इसलिए जब संत सदगुरु के शरण में जाएंगे, उसके सानिध्य में जाएंगे, तब आदमी को विवेक जगेगा। अगर आदमी का विवेक जग जाएगा, कहते हैं जब होवे सियान जब होता है आदमी को ज्ञान, तब होता है आदमी सियान। जिस रोज आदमी को ज्ञान हो जाता है उस रोज आदमी सियाना रहता है। अब परंपरा के चक्कर में हम लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी सब रोज दादा परदादा करते आ रहे, हम कैसे छोड़ेंगे? है कि नहीं? कोई काम है जैसे श्राद्ध बरखी है, उसके नाम पर पूजा पाठ हो रहा था, कहते कि की करबे, बापे दादा करना छोड़ देवे। तो विचार कीजिएगा, किसी के बाप दादा ट्रैक्टर से खेती करते थे, किसी के बाप दादा मोबाइल रखते थे, किसी के बाप दादा चप्पल जूता नहीं पहनते थे, खड़ाओं पहनते थे। पढ़िए, काहे ना पढ़ते? विचार कीजिएगा। ये ज्ञान तब होगा जब हम सत्संग में आएंगे। आइए, मैं उतना समय नहीं लूंगा, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, बिन रसली सकलो गरबंधा, तासो बंधा अलेख। कहा ही कबीर, चस बिना क्या देख। बिना चश्मा का आदमी कोई चीज नहीं दे सकता है। ठीक उसी तरह विज्ञान के अभाव में, विवेक के अभाव में सारे दुष्कर्म, सारा गलत काम हम कर रहे हैं। इसका छुट्टी कहाँ मिलेगा? जब तक साधु के शरण में नहीं आएंगे तब तक नहीं मिलेगा। ये मैं वाणी में विराम दे रहा हूँ। अब मैं निवेदन